वीडियो ऑन देखिए हो वर्ब पढ़ा रहे थे ना, वर्ब क्या माँ, क्या माँ, किस इक्कीस पढ़े करवे आए। हम चलो वर्ब का बेसिक बता चुके हैं, बताए ना। अच्छा वर्ब कोई पूछ देगा वर्ब कहते किसे है, व्हाट इज वर्ब, क्या बोलेगा? वर्ब कहते किसे है? और जिसके अंत में ना लगा रहेगा वर्ब होगा। कैटरीना के अंत में ना लगल है, नहीं सर, मतलब कहते किसे है, वो तो तरीका है पकड़ने का। तो जो बोला कि लास्ट में ना लिखल है, क्या बोला कि लास्ट में ना लिखल है, तो ये पकड़ने का ना तरीका है। 90% पकड़ लेते हैं ना वाला वर्ब होता है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब। चलो ठीक है डिफिनेशन। हाँ तो हम अपने में बता चुके हैं, काम को वर्ब कहते हैं। काम को एक लाइन में समझो सीधे शॉर्टकट, अपने भाषा में याद रहेगा हमेशा। कोई पूछे वर्ब किस है, काम को। आप जो भी पढ़ा रहे हैं ना वो काम है, वही तो वर्ब है। आप जो मार्कर से लिख रहा है वही तो वर्ब है, लिखना वर्ब नहीं हो गया। आज समझ ना, हम लोग जो सीख रहा है सीखना वर्ब है। अब ये घर पे जाकर के नाश्ता चापेगा, चापना ही वर्ब है, बताए थे। हाँ पकड़ने का तरीका है कि लास्ट में क्या रहता है, लास्ट में जो ना वाला रहता है उसी को तो क्या बोलते हैं, और तो ये पकड़ने का तरीका हो गया। किसे कहते हैं उसका आंसर नहीं हुआ, ठीक है। वर्ब तो समझ में आ गया। किसको बोलते हैं, काम को। पकड़ने का तरीका क्या हो गया, हाँ लास्ट में क्या होना चाहिए, कितना % पकड़ लेंगे, हाँ लास्ट में उसका हाँ कितना %, 90%। 10% नाउन वगैरह भी हो जाता है। सिंपल एग्जांपल है जैसे कैटरीना, हाँ दुकान पे होगा, बोलो ना मेरा भाई होगा दे देगा, बोला कोचिंग चाबी। 2 लैपटॉप भी दुकान पर। इधर समझ में आ गया ना। कोई भी काम होगा, काम है मतलब वर्ब है, और नाम है मतलब नाउन है, बताया था ना। नाम है मतलब नाउन है, और काम है मतलब वर्ब है। अच्छा वर्ब में बताए थे कि वर्ब का 2 बेटा है, याद है क्या वो बेटा है, कौन कौन। हाँ पहला बोले थे कि सर मेन, अच्छा मेन बेटा है, ये भी समझ। नाम है जब मेन वर्ब है तो काम भी मेन वाला ही होगा ना इसका। हाँ मेन बेटा है। वो है कि हेल्प करने के लिए जाता है, हाँ, समाज सेवक ही, ये मुखिया में खड़ा होगा अगला बार। ये बेटा को उतना मतलब नहीं है, मेन बेटा वो घरे संभालने में लगता है, लेकिन ये बेटा मुखिया में तभी तो हेल्प करेगा। हाँ नेता हेल्प करेगा तो नेता करेगा, जाएगा तो कहां जाएगा। आ जाओ, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया ये, ठीक है। और क्या बोले थे, अच्छा मेन वर्ब का बोले थे कि क्या वो मुंडी होता है 5 गो, और रावण का 10 गो। तो इसका मुंडी देखो V1, और क्या बोले थे V2, और क्या बोले थे V3, और अच्छा V5, एगो V6 भी बोले थे ना, वो हम डिजाइन किए थे, बुक में ना मिलेगा ये किसी बुक में। हाँ V6 हम खुद से बनाए। हमसे कोई पूछेगा कि आप क्या किए, तो भाई हम जो किए देखो या किए, V6 खुद से जनरेट किए अपने लाइफ में। इतना रिसर्च इतना किए, स्टडी किए होती है, मन से पढ़े बुक सबको, जितना भी बुक सब मिला, ग्रामर हो चाहे जूनियर से लेकर के सब पढ़ गए ढंग से अपना।
बैठ करके पलथी मार के बैठते थे और सब रगड़ जाते थे। तो पढ़े तो उसे कॉन्सेप्ट सब मिल गया, तो पता चला कि अच्छा V6 भी दुनिया में है, लेकिन दुनिया की किसी किताब में छपल नहीं है, सिर्फ मेरे एक किताब में छपल है और बोर्डे पर छपता है, उसके अलावा ना छपता है। ठीक, क्या चीज? चलो छाप देंगे, क्या दिक्कत है। कल से तुम, आज से तुम मेरे पास बैठेगा वहां, तुमको बोलते चल, तुम लिखते चलेगा, घर नहीं जाएगा तुम। हो गया? देखो आ गया ठिकाने पे, आ जा। तुरंत कन्या का फोन, तुरंत कन्या कहाँ चाहिए यो? अच्छा ठीक है, अब देख लो, अब देख लो हेल्पिंग वर्ब का क्या हो बेटा, याद है? हेल्पिंग वर्ब का 3 गो बेटा, मतलब वर्ब का पोता, वर्ब का पोता। अच्छा कौन कौन? हाँ प्राइमरी, हाँ दूसरा क्या था? मॉडल्स, और तीसरा क्या था? सेमी मॉडल्स। सहनी, ए भाई सहनी मॉडल्स कहां से भाई? तो चौथा सहनी मॉडल्स ना ना, तुम ही तो रे भाई, सेमी मॉडल्स है, नहीं याद रहे तब कहना सहनी मॉडल्स। आ जाओ, चलो यहां तक क्लियर है ना? इतना बात बता देते। अच्छा बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब टोटल है क्या वो, मतलब वर्ब का जो बेटा है दूसरा उसका 24, हाँ 24 को मुंडी कह सकता है, 24 तरीके का है, और छेरपोता सब है, ये तो बेटे ना है, छेरपोता है, छेरपोता टोटल 24 को छेरपोता है इसका, देख लो। मतलब वर्ब का 24 को छेरपोता नहीं होगा इधर से देखेगा तो, देखो। अच्छा 24 गो है, तो इसको क्या गो दिए थे? 11 गो। इसको क्या गो दिए थे? 10 गो। इसको क्या गो दिए थे? 3 गो। ये गधा 1 नंबर का बदमाश है, याद रखना, बहुत बदमाश है। हाँ ये सीधा साधा भी है और ये टेढ़ भी है, समझ में आ गया ना? ये दोनों है, मतलब ये जो सेमी मॉडल्स का डबल रोल है, ये मॉडल्स भी बन जाता है, मॉडल्स लिखल है ना, लेकिन सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब आधा, पूरा नहीं। तब तो सेमी मॉडल्स का मतलब क्या? आधा मॉडल्स। तो आधा क्या है? तो आधा क्या है सर? आधा मॉडल्स है, तो आधा तो कुछ ना कुछ होगा, तो आधा मॉडल्स है और आधा मेन वर्ब है। हाँ मतलब ये कभी मॉडल्स बन जाएगा तो कभी मेन वर्ब बन जाएगा, तो तुमको दिक्कत होगा इसमें। हाँ दिक्कत होगा इसमें, तुमको दिक्कत होगा, दिक्कत हम दूर कर देंगे, लेकिन तुमको दिक्कत होगा ही, कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर नहीं होता रहेगा। लेकिन है मेरे पास दवाई है, घबराओ मत। अच्छा प्राइमरी में बता दिए थे कौन कौन है, जरा बोलो तो। इज है, एम है, और क्या है जी? आर है। इज हमारे का पास्ट क्या होता है? हाँ वाज या वेर। उसके बाद 3 गो मेरा बंदर है ना, हैज, हैव और हैड, और 2 गो मेरा बंदर नहीं है, किसी और तुम्हारे बंदर है, डू, डज और डिड। ठीक ना? मेरा बंदर क्या खाता है? वर्ब का तीसरा, केला खाएगा। तो गांधी जी का बंदर ना केला खाता है, तुम लोग बंदर केला खा गया तो ये गया, तो रसगुल्ला के खाएगा? आ जाओ। हैज, हैव और हैड वर्ब का क्या खाता है? तीसरा। और डू, ये तो मेरा बंदर तीसरा खाता है। देखो क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये भुक्कल है, 1 नंबर का भुक्कर है, भुक्कर, खाली चापने पे ध्यान रहता है। तो सर क्या चापेगा? तो ये मेन वर्ब चापते रहता है, बात समझा गया ना? ये जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? भुक्कर है। हाँ तो ये चापने के फिराक में रहता है, जब भी देखेगा तब चापने के फिराक में रहेगा, पेटे बनाता रहेगा, कहीं से जुगाड़ हो जाता है तो चाप लेते हैं। तो भुक्कर है ना, तो ये किसका भुक्कर है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब को खाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाएगा ये। हाँ क्या चीज समझ गया ना? तो ये हेल्पिंग मैं तो समोसा दे, लिट्टी लाना, देंगे कल, छन के लाएगा। हाँ महिला सब लाएगी छन के। हाँ सब लेवे कल, सबके देवे 2-2 गो लिट्टी। आ जाओ, क्या बोले थे? हाँ ये क्या चीज चापेगा? मेन वर्ब चापेगा। तो सर मेन वर्ब तो 5 गो दिख रहा है हमको, 6 गो, आपका वाला भी 6 गो दिख रहा है, तो भाई क्या चापेगा? बस यही से तो क्वेश्चन बनता है, क्या चापेगा ही से क्वेश्चन बनता है।
चापेगा, ये देखो जैसे मेरा बंदर चापेगा तीसरा और तुमको एग्जाम में क्वेश्चन लगा के दे देगा दूसरा, तो होगा? हाँ, ये दूसरा नहीं खाता है। हैज हैव हैड पहला भी नहीं खाता है, हैज हैव हैड चौथा भी नहीं खाता है, हाँ पांचवा भी नहीं खाता है, हाँ छठा खाता है, तीसरा भी खाता है और छठा भी खाता है। ये बात सीख चुके हैं हम लोग कल, ठीक ना? आ जाओ, ये डू डज डिड किसको खाता है? तो फिक्स है, सिर्फ V1 खाता है, इसके अलावा कोई नहीं खाता। ये इसी बात को तुमको एक बार देख लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, लिख लेना है, बस हो गया खत्म। उसके बाद वाज वेयर क्या खाता है? V2 क्या खाता है? खुद V2 है, ये खुद V2 है, तो V2 खा लेगा? नहीं 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 नहीं, ये तुमको खाता है V3 खाता है वॉइस में, अब V4 खाता है, अब V6 खाता है, इसके अलावा कोई नहीं खाता। उसका देख लो, इजमर क्या खाता है? सेम इसके वाला, V3 V4 V6 इतना खाता है। बस इसी बात को ध्यान रखना है तुमको। हम क्या बोले कि इंग्लिश वर्ब का खेला है, इतना बात तुम याद रखो। अगर तुम वर्ब समझ गया तो इंग्लिश का खेल समझ में आने लग जाएगा तुमको जब भी पढ़ाएंगे टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम तुमको बोलेंगे कि यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा, डिड लगेगा, सिंपल पास्ट में डिड लगेगा, यहाँ बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट डू डज लगेगा, अब बोलेंगे डू डज के साथ वर्ब का पहला लगेगा, तो तुमको नहीं समझ में आते रहेगा। तो बस अब वर्ब पढ़ाए समझ में आएगा ना? अच्छा सर, हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब का रोल मतलब भूमिका इंग्लिश में, किसी का नाम मत समझ लेना, भूमिका मतलब योगदान होता है ना? हाँ क्या बोला? हाँ काहे नहीं हो सकता, बहुत ही कुछ होता है। हिंदी निकालेगा था, वो निकालेंगे 8 बजे में, आ जाओ। हाँ क्या बोले थे? तो हाँ, तो सर ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारा, इसका रोल क्या है इंग्लिश में? देखो, हेल्पिंग वर्ब के बिना ना तुम्हारा निगेटिव बनेगा और ना इंट्रोगेटिव बनेगा। ये बात तुम समझ लो, रट लो, नोट करके लिख लेना बात साफ साफ शुद्ध हिंदी में। आज समझ में क्या बोले कि हेल्पिंग वर्ब के बिना ना तो निगेटिव बनेगा ना तो इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर तुमको किसी क्वेश्चन का नहीं वाला बनाना है तो नहीं वाला जब ये बनाएगा ये कहेगा हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनेंगे हम। क्यों कि नहीं बनाने के लिए जरा बताओ हमको कि नहीं वाला सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में क्या चाहिए? नॉट चाहिए ना। जैसे मैं खाता हूं पॉजिटिव हो गया ना, अब तुम उसको हिंदी में बनाओ नहीं निगेटिव, हिंदी का निगेटिव क्या होगा? मैं नहीं खाता हूं। निगेटिव बनाने के लिए क्या चीज आया? हिंदी में तो नहीं आता है, लेकिन सर इंग्लिश में क्या आता है? तो इंग्लिश में क्या आएगा? ई तो समझ में आएगा सर, इंग्लिश में क्या आएगा? लेकिन नॉट खिसियाल रहता है। नॉट क्या रहता है? खिसियाल रहता है। ई का काम जब भी आएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ई नहीं कहता है, वो तो वो कहता है, ये बात कहता है, ये तो कोर्ट में कहता है। हाँ गीता पे हाथ रखे कहता है गीता कहाँ है? हाँ नहीं देखा है? कौन फिल्म बता है? गोविंदा कौन फिल्म है? देखो फिल्म पढ़ाएंगे तुमको, देखता है? आ जाओ, हमको भी कन्विंस कर देगा। हाँ तो क्या बोले थे? हाँ जो कहने का मतलब कर रहा है कि हम जब भी आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो समझ में आ गया कि बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव बनने वाला नहीं है। ये समझ में आ गया। अगर नहीं वाला क्वेश्चन हो तो हेल्पिंग वर्ब खोजना, बात खत्म है, होना ही चाहिए। अगर सोचो किसी क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, निगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और निगेटिव बनाना है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब है और निगेटिव बनाना है तो नहीं बना लेगा? या देखो ये सब हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी वाला भी तो हेल्पिंग वर्ब ना है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद तू कहीं पर नॉट लगा दिया, इस सब के बाद नॉट लगा दिया तो निगेटिव बन गया कि नहीं बन गया? सर बन गया निगेटिव, सिर्फ नॉट लगाना है। लेकिन जरा सोचो किसी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है, तो फिर नॉट तो कहता है हम तो तुम्हारे बिना आएंगे नहीं, अधूरा है। आए समझना? अब जब तक हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं तब तक नॉट, जब तक कृष्णा नहीं आएंगे तो राधा कहां से आएगी? बात समझ में आ गया ना? कृष्णा आएंगे तो राधा जी तो कहीं ना कहीं से झांकिए लेगी। आ जाओ, यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा मॉडल्स के बारे में बताएंगे। जैसे क्वेश्चन चेक करते लो यहाँ पे, जैसे हम लिखे कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश लिखे, क्या लिखे? आई स्पीक इंग्लिश। हिंदी हो गया मैं अंग्रेजी बोलता हूं।
इसका नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? तो हिंदी में तो बोल लेंगे कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई स्पीक नॉट, आई स्पीक नॉट इंग्लिश। नहीं, क्या है कि देखो ये स्पीक तुमको वर्ब का क्या है, याद है? पहला। और साइकिल वाला स्पोक दूसरा, और तीसरा स्पोकन, और चौथा स्पोकिंग की स्पीकिंग। बोले थे कि दूध यही है, दूधे से बनेगा दही, दूधे से मिठाई, दूधे से रमतरोई, रमतरोई बनेगा, हाँ पनीर बनेगा, ध्यान रखना हम कुछ बोल देते रहे। आ जाओ। और दूधे से बनेगा हवाई जहाज, ये कैसा दिखता है? स्पाइक्स। हाँ, ये ललका मिठाई है। और दूधे से बनेगा करिकवा मिठाई। ये होता 2+ स्पीक। समझ आएगा ना? तो ये पांचों छह तो मेन वर्ब है। कौन वर्ब है? देखो ये जो स्पीक यहां पे लिखे, ये वाला लिखे कि नहीं? V1 वाला, V1। अब V1 तुमको क्या है? मेन वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। देखो जी सर, ये तो कोई आम खाएगा जी सर, लताम खाएगा जी सर, और मारकर खाएगा जी सर, बाद में कहना नो, इतना नो होना चाहिए। पहले सोचो फिर बोलेंगे, पहले बोल देता बाद में सोचता है ओ मारकर था, ये कैसे खा जाएंगे हम? ऐसा में तो तुमको सर ये तो मेन वर्ब है। ये कौन वर्ब है? अब मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है, चाहे कोई भी हो नॉट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो तुमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, चाहे तुम ससुराल से काहे नहीं लाओ। समझ में आ गया ना? अभी कैसे ले आएगा? देखो बिया हुआ नहीं, ससुराल चल जाएगा। दूसरे के ससुराल पहुंच जाएगा। बाल ओ दूसरे के ससुराल है, हमरा लागल पे हमरे। आ जाओ। भाई अब हम कैसे बताएंगे किसको है? देखो देखो तो क्या बोले थे, तो बताओ बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बनेगा? हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो लाना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है नहीं ना? है, ये तो मेन वर्ब है, नहीं है। लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के बनेगा तो कारा की लाइए, भले आप ससुराल से काहे नहीं लाइए, लेकिन लाना पड़ेगा। तो ससुराल यहां है, पहले तो ससुराल हेल्पिंग वर्ब यहां ना है, पहले तो प्रखंड जाएगा ना। क्योंकि अगर ससुराल तो क्योंकि प्रखंड पहुंचा, फिर रनबे, क्योंटी, बनवारी। अब देखो ना कहां जाना, तुम्हारा ससुराल कहां है? अब तुम पता चला कि अच्छा प्राइमरी है वाला फर्स्ट में आ जाओ, इसमें आया। अब देखो इतना गांव है, आप देखेंगे ना कौन गांव में तुम्हारा ससुराल है? रे भाई कि सीधे है। अब तुमको पकड़ना पड़ेगा, तब तुमको पता चला। हाँ देखो अब पता चला कि ससुराल तक पहुंच गया, ठीक है। मान लो कि तुम, हम बता दिए कि तुम्हारा ससुराल ये है, लो समझ में आ गया ना? यह समझो ना, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी साली है, लो तुम्हारा क्या गो साली? 3 गो। अब 1 गो साली वहां जाएगी कि तीनों चल जाएगी? तीनों 3 गो कैसे जाइए वो घुसाओ। अब देखो तो तुमको एक्सप्रेशन लो कि डू डज डिड, बोले होंगे कि मन से आता है, याद करो एक बार बोले थे। डू डज डिड कहां से आता है? क्योंकि इसका निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया उसके बाद नॉट लगा देंगे। नॉट लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद ना लगाएंगे। तो डू डज डिड को उठा के लाओ यहां पे, कहां पे? यहां पे। समझ में आ गया ना? अब कौन आएगा? तो तुम याद करो कि V1 किसके साथ लगता है और V5 किसके साथ लगता है? क्या है कि डू वर्ब का क्या है? पहला। और डज वर्ब का क्या है? पांचवा। और डिड वर्ब का क्या है? दूसरा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का क्या पहला, और क्या तो दोनों में से एक कौन आएगा? तो याद करो आई के साथ पहला कि आई के साथ पांचवा? याद है कि भूल गया? नहीं बोले थे कि आई, वी, यू और दे, कौन कौन? दे के साथ वर्ब का क्या लगता है? और कोई भी प्लूरल रहेगा तो एक से ज्यादा वाला पहला, अब बाकी सबके साथ पचमा, वही होता है बाकी सब। तो देखो आई वर्ब का पहला लेगा ना, तो पहला कौन सा है? तो यहां पे क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और डू लगा दिए तो डू के बाद नॉट लगा ही दो। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश क्या हो जाएगा? ये भी पता है कि तीनों में से कोई भी आएगा उसके बाद देना हो तो वर्ब का क्या देंगे? पहला देंगे। तो स्पीक तो पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल एक बार उठाते हैं, जैसे बोल दिए कि मैं अंग्रेजी बोलता था,
तो सीधे बोल दो मैं बोलता था, इंग्लिश को छोड़ो, आगे कुछ रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता था क्या होगा, आई स्पोक, क्या होगा। अब बनाना है इसका निगेटिव, मैं नहीं बोलता था, यही ना होगा। तो नहीं तो आ गया, लेकिन सर इंग्लिश में नहीं लगेगा, नॉट लगेगा। और नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन स्पोक तो वर्ब का दूसरा है, और दूसरा तो ये मेन वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा ससुराल से। कहां से, इस 3 गो में से एगो उठाओ, इस 3 गो में से एगो। तो पास्ट वाला कौन है, डिड है, V2 है ना, तो कौन कौन V2 वाला आएगा, तो V2 वाला डिड होता है। तो यहां पे डिड लगा दिए, क्या लगा दिए, डिड, और डिड के बाद नॉट लगा दिए, तो आई हो गया आई डिड नॉट स्पोक, क्या हो गया। फिर भी गलती है, क्या है कि सर डिड भी V2 और स्पोक भी, तो एक जंगल में 2 गो V2, एक जंगल में 2 गो शेर, एक के वो आएगा। तो क्या कहता है कि जो स्पोक है इसको चेंज कीजिए स्पीक में, इसलिए बात लिखे है कि डू डज डिड वर्ब का क्या मान लेगा, खत्म। तो यहां पे स्पीक होगा कि स्पोक होगा, एग्जाम से में गलती करके देता है, करेक्ट इनकरेक्ट में बन जाएगा ना। इतना लिख लो पहले, कुछ बात सब है इसमें छापने वाला, देखो। तो डू डज डिड मन से आता है, दोनों 2-3 पॉइंटों बोलेंगे। पॉइंट बोलेंगे, नोट करके लिखना, इस सब में जो छापना है छाप लो, इसका 2-3 पॉइंट बोलेंगे। इतना बात लगभग में छाप लो, कल बता ही दिए थे। एग्जाम्पल लिखना है, जैसे यहां डू नॉट क्या ना, यहां डिड नॉट क्या ना, एक डज नॉट वाला भी दे देते हैं। तो आई की जगह आप क्या कर देंगे, ही कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। ही स्पीक्स होगा ना, वो बोलता है, वो बोलता है, क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स। इसका नेगेटिव यहां पे ना आएगा, या तो डू या तो डज या तो डिड, तो यहां पे डज लगा दो। तो डज लगा दिए तो V5 V5, एक ही को ना V5 आएगा, तो बस। तो जब ये डज आ गया तो स्पीक्स क्या आता है, हमको पहला बना दीजिए, बस यही बात है। तो इसलिए स्पीक हो जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल लिखना, वही बोला। एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। हाँ पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो डू डज डिड वर्ब का पाला लेता है, यहाँ पहले से है तो कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पहले से V1 है नहीं है ना, तो किए। यहाँ पहले से V1 है नहीं तो क्या किए। अब आ समझ ना, डू डज डिड सिंपल वाला में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। ये पॉइंट भी लिख देते हैं, यहां लिखते हैं। हेलो अथी खोल लिया, ठीक है। तो दुकान पे 2 लैपटॉप और होगा, नहीं लाया? अच्छा ठीक, ले आना, वहां दुकान पे जाना, मेरा भाई होगा ना।
हाँ तो ऐसा दो लैपटॉप ले गए थे, तो एसर का चार्जर भी होगा, व्हाइट कलर वाला का चार्जर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, और एगो लेनोवो वाला तो है ही, तो दो लैपटॉप ले आओ ना, तो सब सेट कर लो ना अच्छे से ढंग से। हाँ हाँ हाँ, दो लैपटॉप है, एगो चार्जर होगा, ठीक, लगा लो और लैप करो अच्छे से। क्या बताते थे? हाँ देखो, जो सिंपल है हमारा, सिंपल में याद करो क्या वो टेंस, सिंपल में क्या वो चारों का तक कुछ तीन ही को ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, चौथा कौन? सिंपल ससुराल। हाँ देखो, तो सिंपल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ई जो दूगो जो है ना टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दूगो टेंस में मन से लाते हैं, क्या लाते हैं? डू, डज और डिड, फिक्स है दो टेंस में। तो क्या चीज? फ्यूचर लगेगा, चार कहां से हो जाएगा? तीन को ना, तो लगता है सच में सालिए पे ध्यान है लगता है। जाओ, तो ऐसे तुमको तीन को साली मिलेगी, जाओ तुम भी क्या याद रखेगा, आ जाओ। हाँ पॉइंट से बोले सब छाप लिया, तो नोट्स करके दो तीन पॉइंट लिखो, नोट करके। हाँ पहला नोट लिखो, हाँ पहला नोट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में, नोट वन, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक, नोट लिखना, नोट वन, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में ससुराल से, हाँ ससुराल से, मेरा स्टाइल है वो, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में ससुराल से ससुराल से लिखेगा, कहीं से हो सकता है, नहीं ससुराल से होता है वो, ससुराल से डू, डज, डिड लाते हैं, डू, डज और डिड लाते हैं या लगाते हैं, जो लिखो, लाते हैं, ठीक। हाँ अगला पॉइंट, डू, डज और डिड लिखते चलो, पॉइंट सब है, डू, डज और डिड, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डू, डज और डिड हमेशा वर्ब का पहला लेता है, हमेशा वर्ब का पहला खाता है, चापता है, गजब याद हो जाएगा, पहला चापता है, डू, डज और डिड हमेशा वर्ब का पहला चापता है, दो पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ एग्जाम में रहेगा डायरेक्ट सीधे याद हो जाए, पहला ही लेता, उसके अलावा कोई लेता नहीं है। अगला, बिना हेल्पिंग वर्ब के ना निगेटिव बनता है और ना ही इंट्रोगेटिव बनता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के ना निगेटिव बनता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के ना निगेटिव बनता है और ना ही इंट्रोगेटिव बनता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के ना निगेटिव बनता है और ना ही इंट्रोगेटिव बनता है। दोनों बात समझ में आ गया? लिखो अगला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, देखो ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है।
ठीक, अगला लिख लो, पॉइंट से लिख देते हैं। हो गया ना? हाँ, हैज, हैव और हैड के बाद, हैज, हैव और हैड के बाद, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा, हमेशा, हमेशा वर्ब का तीसरा, वर्ब का तीसरा, तो भीतरी लिख दो, वर्ब का तीसरा, वर्ब का तीसरा के सीधे भीतरी, वर्ब का तीसरा और वर्ब का छठा, वर्ब का छठा मतलब V6 ही आता है। सब पॉइंट बना के लिखा दिए, भूलेगा नहीं, V6 ही आता है। अगला पॉइंट लिखो, इज एम आर, इज एम आर और, इज एम आर और वाज वेयर के बाद, इज एम आर और वाज वेयर के बाद, वाज वेयर के बाद, सिर्फ, के बाद सिर्फ, सिर्फ V3, V4 और V6 ही आता है। V3, V4 और V6 ही आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता है, V6 ही आता है। समझ में आ गया ना? प्राइमरी के बारे में समझ में आ गया। 11 को पूरा गया कि नहीं पूरा? ये है ना 11 को, 3 2 5 3 8 3 11, क्लियर ना? इसके बारे में लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? इजमार के बाद बोलो जरा, वर्ब का क्या क्या आता है? तीसरा, चौथा और छठा। वाजवेयर के बाद भी सेम, तीसरा, चौथा और छठा। हैज, हैव और हैड के बाद V3 या V6। मेन वर्ब खाएगा ना भाई, वही खिला रहा है। और डू, डज और डीड वर्ब का क्या मान, याद रहेगा तुमको, ऐसा बात तुम सीख लिया अलग। लो ना, तुमको तो बोटे दे देंगे रे घर पे, ले जाना। ये पॉइंट लिख लिया ना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में डू, डज, हाँ डीड आता है मन से। अच्छा, प्राइमरी का काम समझ में आ गया लगभग में? आ गया ना प्राइमरी वाला का? चलो क्वेश्चन भी करवाते हैं। एग्जाम्पल मिटा है? हाँ, लिखना भी फास्ट है। हिंदी का वीडियो डाल रहे हैं, अपना देख लेना, जो नहीं आ पाएगा हिंदी। मिटा दे इधर, इसका काम खत्म है जमाल का। अब देखो, इसका काम हो गया ना। अब थोड़ा मॉडल्स देखो, मॉडल्स का क्या को दिया पुता हो गया तुमको? ये तो समझ में आ गया सर, 10 गो दिया पुता है। देखो कौन कौन है। पहला कैन है, ये हो गया। अच्छा, जैसे बोले थे उसमें इजमार का पास्ट, तो यहां भी मॉडल्स का भी कोई कोई पहले से पास्ट है, बना हुआ रेडीमेड, हम नहीं बनाया, पहले से क्या है बनल है। जैसे कैन का पास्ट कुड, ये भी मॉडल से है, तो याद हो जाएगा। जब ये कैन याद आए तो सीधे समझ आना कुड भी है, दो याद हो गया। तो कैन प्रेजेंट है और कुड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों होता है। तो किसी किसी का पास्ट है, कोई
पहले से फ्यूचर है, दिखा देते हैं। तो कैन का पास्ट क्या हो गया? कुड। कैन प्रेजेंट का, कुड पास्ट का। दूसरा जैसे मे ले लो, मे प्रेजेंट है तो मे का पास्ट होता है माइट। ये तुमको इसलिए बता रहे हैं, एक नरेशन चैप्टर है ना नागिन डांस, वहां तुमको जरूरत पड़ेगा। वहां तुमसे पूछेंगे याद करो कैन का पास्ट क्या होता है, तुम सीधे कह देगा खुद। तो कहीं और का चीज कहीं और जरूरत पड़ता है, लेकिन हम बेस बना के रखते हैं ताकि आगे ना बताना पड़े हमको। तो कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। जैसे सेल को ले लो, तो सेल पहले से फ्यूचर है कि नहीं? सेल लगाने से कोई चीज फ्यूचर हो जाता है। जैसे बोलेगा कि मैं बोलूंगा तो आई सेल स्पीक, क्या बोलेंगे? तो गागेगी किसका होता है? सेल का कि फ्यूचर का? गागेगी से ही नहीं समझते कि फ्यूचर में जा रहा है। फ्यूचर में जा रहा है तो कौन सा उठाना है? सेल उठाना है। अच्छा, तो सर सेल का पास्ट भी होता है कि? हाँ, सेल का पास्ट शुड होता है, SHOULD, ठीक। अब देख लो विल को, देख लो विल भी फ्यूचर है। फ्यूचर वाला दो गो, कौन कौन? एगो तो सेल, एगो विल। अब विल का पास्ट बताओ, क्या हो गया? 8 गो ना, अभी क्या हुआ? 8 गो, 2 और बच गया ना। अब ले लो तुम कौन? एगो मस्ट, एगो है आउट टू। हो गया। देखो मस्ट का पास्ट नहीं है, आउट का पास्ट नहीं है, इतना याद रखना। ना मस्ट का पास्ट है ना आउट का पास्ट, ठीक। हाँ, लेकिन अगर चाहेंगे तो मस्ट का पास्ट बना सकते हैं। ये पहले से बनल है, हम नहीं बनाए हैं। कैन का पास्ट खुद हम नहीं बनाए हैं, रेडीमेड है, बनल है। मे का पास्ट माइट पहले से बनल है, लेकिन मस्ट का पास्ट नहीं है। लेकिन सर जरूरत पड़ेगा तो बना सकते हैं, बता देते हैं। जरूरत पड़ेगा तो मस्ट का पास्ट भी, आउट टू का पास्ट भी बना सकता है। सर कौन आएगा बनाने के लिए? तो वर्ब का छठा, वर्ब का क्या मां? नहीं, वर्ब का छठा नहीं, हाँ छठा तो आएगा ही, लेकिन उसके पहले हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। मतलब तुम मॉडल्स में क्या चीज बोल रहे हैं कि मॉडल्स में अगर हैव लगा देगा तो वर्ब का, तो वो तुमको पास्ट हो जाता है। किसका पास्ट हो जाए? मॉडल्स का पास्ट हो जाएगा। जैसे मस्ट का पास्ट बनाना है तो मस्ट हैव बोलो, मस्ट हैव, पास्ट हो गया। ऐसी जरूरत नहीं है, इसलिए हम आगे ना खींच के ले जाते हैं, छोड़ दो। जरूरत पड़ेगा तो अपने बोल देंगे हम। अच्छा, 10 को पहले दिख गया ना, तो पहले तो जान पहचान करो ना, पहले तो समझ में आ गया। 10 को है ना, तो बोलो कैन पूछेंगे कौन वर्ब है, तो बोलना मॉडल्स है। कौन कौन है? कैन है, और कौन है? कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है और वुड है, और मस्ट है और आउट टू है। ये तो हो गया। तो मॉडल्स क्या गो है? 10 गो। अब दिख रहा है कैसा है, बताओ जरा। बोलेंगे वुड वर्ब है कि नहीं है? वुड वर्ब है कि नहीं? हाँ, वर्ब तो है ही सर, वर्ब है। वर्ब में कौन है? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब में कौन है? प्राइमरी है कि मॉडल्स है कि सेमी मॉडल्स है? आप समझ में आ रहा ना? पकड़ तो लेगा ना, पकड़ने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडल्स का काम समझो। ये जो तुम्हारा मॉडल्स है इसका काम समझो थोड़ा सा। मॉडल्स हमेशा अपने बाद, जितना भी मॉडल्स तुमको दिख रहा है, ये हमेशा अपने बाद वर्ब का पहला लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता है। जब भी लेंगे वर्ब का पहला लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। ये कहता है, डायलॉग मारता है मॉडल्स। हाँ, क्या मारा डायलॉग? जब भी लेंगे वर्ब का, इसके अलावा किसी को नहीं लेंगे। तो ये वर्ब का पहला लगता है, तो बताओ जरा कौन को नहीं लगता है? V2 आएगा, V3, V4, V5, V6, खत्म। डू डज डिड की तरह काम हो गया था ना। डू डज डिड भी अपने बाद वर्ब का क्या मां? ऐसा ही रूल हो गया। बस अब याद रखना, जब ये भी मतलब मॉडल्स के बाद अगर V4 दे दे तो देखते ही समझ जाना कि क्वेश्चन है गलती है। ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। अगर देख के बता दो सही की गलती है, हम बोल दिए आई कैन स्पीकिंग, और तुम देख के बता दो सही की गलती है। गलत है कि नहीं? क्या है कि सर ये कैन तुमको क्या है? मॉडल से। ई तुमको क्या है? वर्ब का चौथा है। तो चौथा आता है क्या? तो देखते ही कितना गलती है। अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम खुद से ठीक कर सकता है? ठीक करो तो क्या होगा? ठीक करेगा तो देखो
आई कैन। तो यही करेक्ट इनकरेक्ट चीज है, बेसिक बता रहे हैं। क्वेश्चन कहां से बनता है, करेक्ट इनकरेक्ट, समझ में आ रहा है ना? वो कहीं से निकाल लेगा तुमको, कहीं से भी, किसी भी चैप्टर से, चाहे फिर पोजीशन से या वर्ब से। एक चैप्टर, उसके लिए कोई पर्सनली चैप्टर नहीं है, वो हर चैप्टर से जो होता है ना कॉमन एरर, क्या क्या गलती हो सकता है, तो गलती हो सकता है उसको उठा लेता है, वो सही वाला रख देता है। तो गलती नहीं हो सकता है, 5 गो ऑप्शन तो यही पे है तुम्हारा, B4 दे देंगे गलती है, B3 दे देंगे गलती है, सही एक गो होगा B1 वाला। तो मॉडल्स दिखना ना कैसा है, इतना लिखो, मॉडल्स लिखो, आप उसके बाद छिल छिल के बताएंगे। अच्छा बता जरा, मॉडल्स का नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या आता है, नॉट आता है। तो नॉट इसके पहले आएगा कि इसके बाद आएगा, मॉडल्स के पहले। देखो बोले कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बनता है, तो ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग है तो है, हेल्पिंग में कौन है तब ना कहेगा मॉडल्स है। तो मॉडल्स के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, हो नहीं, बाद में नॉट लगाओ वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एगो नोट और लिखाना है, लिखो। नोट बोले, हाँ हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले, सॉरी सेंटेंस बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, इंट्रो बन जाता है। और हाँ, और WH भी बन जाता है, WH भी बन जाता है, बस लिख दो, और WH भी बन जाता है, लिख दो ना, हाँ WH भी बन जाता है। देखो आप जरा, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नॉट कहां है, कहीं पे नॉट आएगा तब ना नेगेटिव, तब ना पॉजिटिव है। अच्छा इसका नेगेटिव बोलो, आई कैन नॉट, बहुत आसान तो है, स्पीक नहीं है नेगेटिव। अच्छा इंट्रोगेटिव बोलो, देखो इंट्रोगेटिव आई कैन होगा, इंट्रोगेटिव, अब ये पॉइंट वही लिखा है इंट्रोगेटिव, क्या होगा, सब्जेक्ट पहले नहीं, बोलो पूरा क्या करें, आंसर बोलो। हेल्पिंग वर्ब को कहां रख देंगे, वही पॉइंट है, हेल्पिंग वर्ब को किसके पहले रख देना है, सब्जेक्ट के पहले। तो हेल्पिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है, इसको अगर इसके पहले रख देगा तो क्या हो जाएगा,
कैन आई हो जाएगा ना, तब इंट्रोगेटिव नहीं हो जाएगा। देखो इंट्रोगेटिव बनाना भी आसान है, कैन आई नॉट स्पीक, इसका इंट्रोगेटिव बना है ना, बना ठीक। अच्छा डब्ल्यू एच ही बन जाता ना, तो डब्ल्यू एच मतलब वही हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब शुरू में, मतलब इस वाला क्वेश्चन, तो इस वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, कैन शुरू में रहेगा ही, बस कैन के पहले क्या आ जाएगा, अगला पॉइंट लिखो, वाई कैन आई नॉट स्पीक, सब सही है, बना रहे हैं। एक और पॉइंट लिख दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड रखने पर सेंटेंस हाँ सेंटेंस के शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड रखने पर, हाँ डब्ल्यू एच वर्ड ही बोलते हैं ना उसको, डब्ल्यू एच वर्ड रखने पर, के शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड रखने पर सेंटेंस डब्ल्यू एच बन जाता है, हाँ डब्ल्यू एच बन जाता है। इतना है समझ में, ठीक है ना, लिखेगा यहां पे लिख लो ये सब, हाँ कोई डाउट लिख लो। जैसे ये वाला तुमको कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नॉट है ना, नेगेटिव, ये कैसा है, कैंसर में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी है, देखो इंट्रोगेटिव भी और दोनों है, तो ये आयन हो गया ना, इंट्रोगेटिव और प्लस हुआ कि नहीं। अच्छा ये देखो कैसा है, निगेटिव तो है ही, है कि नहीं, लेकिन शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो ये डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव है, डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव, ऐसे लिख देना, समझ में आ रहा है ना। ठीक कर रहे, थोड़ा सा वर्ब ठीक कर रहे तुम लोग का, हम इंग्लिश और ठीक करना है, तो बहुत चैप्टर पढ़ल है। वर्ब ठीक मतलब आधा टेंस ठीक, टेंस का तो डेमो समझो दे ही चुके हैं हम, टेंस का डेमो है। ठीक ना, मिटा इधर, और क्या, एक और पॉइंट लिखो, दो पॉइंट क्या कर रहा है, कभी भी दो मॉडल्स एक साथ नहीं आएगा, दो मॉडल्स, जैसे सोचेगा कैन और कुड दोनों एक के साथ लिख दे, कैसे आएगा, हाँ तो लिख दो अगला पॉइंट, कभी भी दो मॉडल्स एक साथ नहीं आता है, कभी भी दो मॉडल्स एक साथ नहीं आता है। एग्जाम्पल से मिटा दें। अब कौन बच गया वो, तीसरा वाला का बेसिक बता देते हैं, इसे बेसिक भाषा बता रहे हैं वर्ब का। देखो तीसरा क्या है, सेमी मॉडल्स है ना। पहली बात ये समझ लो कि सेमी मॉडल्स का इसका डबल रोल है। इसका कैसा रोल है, सेमी मॉडल्स का डबल रोल है। सर डबल रोल में कैसा कैसा रोल है, देखो कौन कौन रोल है। एक रोल इसका कैसा वाला है, हाँ ये तो मॉडल्स वाला, क्या नाम में झलक रहा है मॉडल्स है। ये कभी कभी मॉडल्स बन जाता है और कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है।
अब समझ में आ गया ना, ये कभी कभी क्या बन जाता है और कभी कभी क्या बन जाता है, मेन वर्ब। तो तुमको समझना पड़ेगा कि कब मॉडल्स है या कब मेन वर्ब है। अच्छा जरा सोचो, अच्छा सर तीन को पहले कौन कौन है सो तो दिखाइए, तीनों कौन कौन से देख लो। पहला है नीड, दूसरा है डेयर और तीसरा है यूज टू। कौन कौन हो गया, नीड, डेयर और यूज टू। तुमने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी घबराने की जरूरत नहीं, आज तक नहीं पूछा है ना पूछेगा, लेकिन पढ़ के रखो ना, पूछ दिया तो मने मने वहां तुम उनको गरिया देगा कि मास्टर हमको बोला बताया तीन गो है, लेकिन कैसे बनेगा सो नहीं बताया। आप पढ़ा दिए रहेंगे तो फिर तो हम तुमको न गरियाएंगे यहां से मने मने चुट्टा तुम बताए नहीं थे, आया समझ में, तो ध्यान रखेगा अपना। चलो तो कौन कौन हो गया, नीड, डियर और यूज टू। अच्छा एक बात और याद रखना कि मॉडल्स के बाद, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, सॉरी एक बार नोट लिखो, नोट लिखो पहले। मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है, मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है, सिर्फ दो को छोड़कर। मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है, सिर्फ दो को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर। मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है, सिर्फ दो को छोड़कर। देखो देखो कौन कौन दो छोड़ के था ना, सिर्फ दो छोड़कर, दोनों का नाम लिख दो। हाँ एगो है, एगो लिखे थे इससे पहले आउट टू, आउट टू, एगो यूज टू, सिर्फ दो को छोड़कर। पहला नाम लिख दो, उसी में लिखो, पहला नाम लिख दो, एगो पहला दो आउट टू और दूसरा यूज टू, हो गया। पहले तो आउट टू और दूसरा दो यूज टू। आए समझ में। अच्छा एक बार समझ, देखो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्या है, जो पॉइंट बोले क्वेश्चन क्या है, हम क्या बोले कि मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है, लेकिन दो के साथ पहले से लगल है, हम नहीं लगाए हैं। ये आउट टू के साथ, आउट के साथ टू पहले से सेट है, यूज के साथ पहले से क्या है, सेट है। तो क्या चीज सेट है, तुम नहीं लगाया है, तो कहने का मतलब ये दो में बाद में टू सेट है तो ठीक है, लेकिन और के साथ था तो नहीं। जैसे नीड के बाद है ना लगेगा, जैसे देख लो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आई कैन टू स्पीक, बताओ सही की गलती है, काहे गलती है, काहे सॉरी मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता है, सीधे V1 आता है, सीधे क्या आता है V1, तो टू लगा देते, गलती की कि नहीं। लेकिन यही बात अगर ई वाला मॉडल्स आ गया, आई आउट टू, अब बताओ सही की गलती है, देखो यहां गलती है यहां सही है, यहां उसके बाद टू है तो गलत, इसलिए सही है। अगर टू हटा, अच्छा इसी को ठीक कर दो, अब बताओ ही आउट स्पीक, अब बताओ गलती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आउट के बाद टू लगा है तो सही है, लेकिन कैन के बाद टू लगा देता गलती। मतलब इसका सही वाला कौन होगा, आई कैन, रुको ना मतलब सिखाएंगे, रुको आ जाओ, अब हुआ ना सही। यहां कैन के बाद टू लगा दिए तो क्या होगा, गलती, हटा दिए तो सही, लेकिन आउट के बाद टू हटा दिए तो गलती। तो कहा है कि सर दो पहले से सेट है, उसमें हम नहीं सेट किए, जहां टू पहले से सेट है तुम हटा देगा, और बाकी जो बच गया मॉडल्स तो वो तो लेता ही नहीं है। इधर 10 गो में से एक गो ना लेता है आउट टू, और इधर 3 गो में से एक गो लेता है कौन, यूज टू, है ना यहाँ पे टू। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, लगा के दे दे कैन के साथ आई कैन टू, गलती होता है, सीधे आई कैन स्पीक, आई कैन टू स्पीक नहीं होगा। एग्जाम्पल भी लिखना, इधर तीनों मॉडल्स का नाम लिखना। इतना आप काफी रहने दो कि सेमी मॉडल्स कवर कर दे, सेमी मॉडल्स कवर कर देंगे, झंझट खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा।
सब्जेक्ट है वर्ब का पोस्टमार्टम कर दिया आज हम, लगभग में। ई टू दो के बाद वर्ब पहले से टू सेट है तो टू लगता है, बाकी के साथ टू नहीं लगता है। समझ लो थोड़ा सा पॉइंट देखो, सेम मॉडल्स क्या बोले, डबल रोल है, तो सब डबल रोल है तो कैसा कैसा है, कभी मॉडल्स बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, मॉडल्स बन जाएगा। तो मॉडल्स का क्या कॉन्सेप्ट दिया कि मॉडल्स अपने बाद वर्ब का क्या मान लेता है, यही ना कॉन्सेप्ट दिया है, इसका कुछ बताया है। तो पहला लेता है, तो जब ये मान लो कि जब ये तीनों मॉडल्स है तो इसके बाद वर्ब का क्या मान लगेगा, पहला। लेकिन जब ये तीनों मेन वर्ब बन जाएगा तो मेन वर्ब का कैसा रोल है सर, मेन वर्ब तो अलग अलग होता है, 5 तरीके का दिखता है, 6 तरीके का। अच्छा, कभी भी जैसे कैन मॉडल्स है तो कैन का B5 बना सकता है तुम, कैन का B5 क्या हुआ, कैंस नहीं। मॉडल्स का 5 ग्रुप होता है, हम कहां बोले हैं, मॉडल्स का 5 ग्रुप बेटा नहीं है, 5 गो मुंडी नहीं है, मेन वर्ब का ना 5 गो मुंडी है, कि मॉडल्स का 5 गो मुंडी है, मेन वर्ब इसका क्या को है, वो खुद है, कैन खुद है, कैन का पास्ट खुद होता है, मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन 5 गो मुंडी नहीं है। लेकिन अगर हम तुमको बोल दे कि कैन मेन वर्ब है, हम तुमको क्या बोल दे, कैन मेन वर्ब यहां पे, तो बताओ कैन अगर मेन वर्ब है तो कैन का 5 गो मुंडी होगा कि नहीं होगा। जैसे प्ले का 5 गो मुंडी है कि नहीं है, स्पीक का 5 गो मुंडी है कि नहीं है, लेकिन कैन तो मेन वर्ब है नहीं है, जब मेन बनाई तो 5 गो मुंडी कहां से होगा, आया समझ में। इसका डबल रोल है, इसका नहीं, ये 3 गो का कभी बन जाता है मॉडल्स, कभी बन जाता है मेन। जब मॉडल्स बन जाएगा तो अपने बाद V1 लेगा, जब मेंस बन जाएगा तो ये 5 गो दिखेगा, 5 तरीके का, कैसा कैसा, V1 V2 V3 V4 और V5, और छिल के बताएंगे अगले क्लास में। बेसिक तो समझ में आ गया ना, काफी रन छाप लो, डाउट है।